लेकिन चुनाव के बीच ही मुस्लिम आरक्षण के साथ ही आज दिन भर एक और मुद्दा सुर्खियों में छाया रहा है और वो मुद्दा है विरासत टैक्स का। विरासत टैक्स को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में अगर किसी के पास $100 मिलियन की प्रॉपर्टी है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। संपत्ति का 45% हिस्सा ही बच्चों को मिलता है, बाकी के बचे 55% प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होता है। इस बयान के बाद आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कहा प्रधानमंत्री ने। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात की है, कहा प्रधानमंत्री ने। आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, यह बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सैम पित्रोदा के बयान के बाद आपकी संतानों का हक लूटना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस घोषणा पत्र से सर्वे की बात हटाए, उन्होंने कहा। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ गया है। संपत्ति सर्वे को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर है, ये कहा अमित शाह ने। सैम के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। सैम के बयान को जनता गंभीरता से ले, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान, जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है, आज बाहर आ गया है। इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने सफाई दी है, लेकिन अब आपको सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला वो बयान भी सुनवाते हैं जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ है और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है।
Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. संपत्ति सर्वे विवाद पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, कहा प्रियंका गांधी ने। पीएम जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं। बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में चुनाव नहीं जा रहा और इस वजह से ये बौखलाहट है, ये कहा प्रियंका गांधी ने। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए,